नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने गॉस के नियम के अनुप्रयोग तक पढ़ा था और अनुप्रयोग में हमने 5 पॉइंट्स को देखा था। आज हम लोग उसी 5 पॉइंट्स को डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसमें था हमारा कूलाम के नियम का सत्यापन और दूसरा था रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम लोग इसी 2 पॉइंट्स को डील करने वाले हैं, इसी 2 पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हमें पढ़ना है कूलाम के नियम का सत्यापन और दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट हमें पढ़ना है कूलाम के नियम का सत्यापन। कूलाम के नियम का सत्यापन। का सत्यापन। अब आइए हम लोग सबसे पहले इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बिंदु आवेश Q है, कोई एक बिंदु आवेश Q है। इसके r दूरी पर हम एक गोलीय गाउसिय सतह बना देते हैं। क्या करते हैं? गोलीय गाउसिय सतह बना देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं गाउसिय सतह। गाउसिय सतह जो कि कितने दूरी पर है? r दूरी पर है। बिंदु आवेश Q से r दूरी पर हमने क्या कर लिया? एक गाउसिय सतह खींच लिया। इसके पृष्ठ पर हमने क्या कर लिया? एक अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल लिया। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल लिया dA। और इस बिंदु आवेश Q से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र हमारा क्या था? विद्युत क्षेत्र हमारा E है। क्या है? E है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक बिंदु आवेश हमने Q लिया। Q आवेश से R दूरी पर हमने एक गाउसिय सतह खींचा। गाउसिय सतह के पृष्ठ पर हमने क्या कर लिया? अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल हमने dA लिया। इस dA से क्या हो रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकल रही है। अब आइए हम लोग इसी चीज को भाषा में लिख लेते हैं। माना कि एक बिंदु आवेश से r दूरी पर गाउसिय पृष्ठ खींचा। पृष्ठ पर अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल dA है। क्या है? dA है। एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है। दोनों एक ही दिशा में हैं। अतः थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। अब आइए हम लोग जानते हैं विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का परिभाषा, तो विद्युत फ्लक्स का परिभाषा होता है फाई बराबर EA cos थीटा। क्या होता है? फाई बराबर EA cos थीटा।
ठीक है। लेकिन वहां पर क्या है, हमारा क्षेत्रफल जो है वो अत्यंत सूक्ष्म आकार का है। अगर इसको अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल लेते हैं तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी होगा अत्यंत कम होगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल यानी डीए और कॉस थीटा कितना है, तो थीटा हमारा 0 डिग्री। तो इससे अत्यंत सूक्ष्म आकार के क्षेत्रफल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, अत्यंत कम होगा या फिर छोटा होगा। ठीक है, तो डी फाइव बराबर क्या हो गया, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो डी फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए, क्या हो जाएगा, ई डी ए, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब हमको पता चल गया कि इस थोड़े से क्षेत्रफल के लिए हमारा मान कितना निकलता है, फाइव बराबर ई डी ए। लेकिन हमको इस संपूर्ण क्षेत्रफल पर क्या करना है, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। आइए लिख लेते हैं, दोनों ओर समाकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। आगे डी फाइव बराबर, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अचर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको समाकलन से बाहर कर लेंगे। क्योंकि इसका मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान होने वाला है, इसलिए हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल लिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो डी फाइव का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाइव, क्या हो जाएगा, फाइव, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब आइए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लिया और गॉस के नियम से चलते हैं। गॉस के प्रमेय से फाइव बराबर क्या होता है, फाइव बराबर होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, फाइव बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में दोनों तरफ फाइव है, दोनों तरफ फाइव, अर्थात एलएचएस बराबर है। एलएचएस बराबर होने से क्या होता है, आरएचएस भी बराबर होते हैं। अतः समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से दोनों तरफ एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, आरएचएस में ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है, बराबर है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ई का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से ई का मान आ जाएगा हमारा, इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग यहां रख कर लेते हैं और इस आर स्क्वायर को यहां कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या कर दिया, यहां से हमने ई का मान निकाल लिया। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, कूलाम के नियम का सत्यापन, अर्थात हमें एफ का मान निकालना है। एफ बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, हमें ये ज्ञात करना है क्योंकि कूलाम का नियम तो यही है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या जानते हैं हम लोग, E बराबर क्या होता है, F बाय क्यू नोट। क्या होता है, E बराबर F बाय क्यू नोट। तो हम लोग लिख सकते हैं F बराबर क्यू नोट इंटू ई। F बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, F बराबर क्यू नोट इंटू ई लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने यहाँ पर निकाल रखा है, बस इस F के मान में हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं इसका मान। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर ई का मान हमने निकाला हुआ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर स्क्वायर, और हमारा ये क्या बच गया, क्यू नोट। तो हम लोग बगल में यहाँ से क्या कर देंगे, क्यू नोट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा मान निकल के आ जाता है F बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट बाय आर स्क्वायर, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं F बराबर के क्यू नोट बाय आर स्क्वायर।
जो कि कूलाम बल के नियम भी यही कहता है कि F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर या फिर F बराबर K Q नोट बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारा हो जाता है ये बात प्रूफ। तो दोस्तों आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या होने वाला है? तो नेक्स्ट हेडिंग होने वाला हमारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आइए हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम मान लेते हैं एक AB लंबा एवं सीधा चालक तार है, ठीक है, जिस पर धन आवेश है। क्या है? धन आवेश है। इस चालक तार से r दूरी पर, इस चालक तार से r दूरी पर हम क्या करेंगे? r दूरी पर एक बेलनाकार गाउसीय सतह का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? गाउसीय सतह का निर्माण करेंगे, क्योंकि रेखीय आवेश को बंद करने के लिए बेलनाकार गाउसीय सतह बनाया जाता है। हमने ये बात पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि रेखीय आवेश को बंद करने के लिए क्या किया जाता है? तो रेखीय आवेश को बंद करने के लिए बेलनाकार गाउसीय सतह बनाया जाता है। तो ये हमारा क्या है? गाउसीय सतह है। ये क्या हमारा? गाउसीय सतह है, ठीक है। इस सतह पर हम क्या करते हैं? इस सतह पर एक अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल dA ले लेते हैं और इस आवेश से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या हो जाएगी? E हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E हो जाएगी, ठीक है। और इसकी दूरी हम लेते हैं, इसकी लंबाई जो है ये हम L ले लेते हैं। इसकी लंबाई कितना है? तो इसकी लंबाई हम लोग L ले लेते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग इसी बातों को लिख लेते हैं। माना कि AB एक लंबा, माना कि AB एक लंबा तथा एक लंबा तथा एक समान रूप से आवेशित, सीधी चालक तार है। सीधी चालक तार है या फिर चालक भी लिख सकते हैं, सीधा चालक है। चालक से r दूरी पर, चालक से r दूरी पर एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण किया गया। एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण किया गया या फिर खींचा गया, निर्माण किया गया। क्या किया गया? तो निर्माण किया गया। अतः पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है। दोनों एक ही दिशा में है। अतः
थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि ये देखिए क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, अतः थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0 डिग्री। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा का मान कितना है, थीटा का मान हमारा 0 डिग्री। ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए का मान कितना है, ये हमारा है बेलन, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, लेकिन यहाँ एच ना होकर क्या है एल है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। ठीक है, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो फाई बराबर क्या निकल गया ई इंटू 2 पाई आर एल। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग गॉस के प्रमेय से चलेंगे। गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। फाई बराबर क्या होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण क्या होता है, यहाँ पर लेमडा लगता है। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लेमडा होता है, तो लेमडा बराबर क्या होता है क्यू बाय एल होता है। क्या होता है लेमडा बराबर क्यू बाय एल, अर्थात क्यू बराबर क्या हो जाएगा लेमडा एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यू बराबर लेमडा एल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू के जगह पर लेमडा एल का मान रखेंगे। किसका रखेंगे, लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नोट। क्यों, क्योंकि लेमडा बराबर क्या होता है क्यू बाय एल होता है। क्या होता है लेमडा बराबर क्यू बाय एल होता है। लेमडा क्या होता है, तो ये होता है रेखीय आवेश घनत्व होता है। ठीक है, क्या होता है ये रेखीय आवेश घनत्व होता है। इसको समीकरण हम लोग सेकंड मान लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड दोनों में एलएचएस क्या है बराबर है। जब दोनों में एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। अब आइए हम लोग आगे लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से ये क्या हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नोट। क्या हो जाएगा लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर एल से एल खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग ई का मान प्राप्त कर लेंगे। ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1 बाय 2 पाई आर इंटू लेमडा बाय एप्सिलॉन नोट। क्या निकल गया ई बराबर 1 बाय 2 पाई आर इंटू लेमडा बाय एप्सिलॉन। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू लेमडा बटा आर, क्योंकि हमने एप्सिलॉन नोट को यहाँ से यहाँ कर दिया और आर को यहाँ से यहाँ कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा निकल गया ई का मान, ई का मान हमें निकल गया है। लेकिन हम लोग 2 पाई एप्सिलॉन नोट का मान नहीं जानते हैं। अगर हम इसको आसान बनाना हो तो इसको हम क्या करेंगे, अगर यहाँ हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नोट होता तो उसका मान होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। तो अर्थात अगर मैं यहाँ 2 से गुना कर दूं और यहाँ ऊपर भी 2 से गुना कर दूं और नीचे भी 2 से गुना कर दूं, तो ये हमारा हो सकता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 2 लेमडा बाय आर हो जाएगा। इसलिए हमने इसको किया है क्योंकि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान हमें पता है। ठीक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये बातें समझ में आई होगी। अगर आप लोग को ये बातें समझ में आ गई हैं तो आप इसे नोट डाउन कर लें। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बात करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।